चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ चार पांच अक्यूट फॉर्मुलेशन है ये भी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ अक्यूट फॉर्मुलेशन आपको बताते रहूंगा ताकि प्रैक्टिस में हेल्प रहे। तो उसके अलावा फिर खैर ये तो हम सारी रेमेडी और सब पे डिस्कस करेंगे ही। तो चार पांच ऐसे फॉर्मुलेशन बता देता हूँ मैं। इसके बाद फिर आपको सर माइक बंद करवाइए सुंदर कौशिक का। सॉरी सर, बार बार पता नहीं कैसे चालू हो जाता है, मैं कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर एक मिलाजमा का, हालांकि मैंने बताया हुआ है पहले। फर्स्ट ग्रुप वालों को तो मिलाजमा बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया भी हुआ है स्किन के बाद में, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए भी हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे प्रैक्टिस एनहेंस हो जाती है। इनमें रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, होम्योपैथी में तो बहुत टाइम लग जाता है मिलाजमा जैसी कंडीशन को, क्योंकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन उतने अच्छे नहीं है होम्योपैथी के। और कुछ क्रीम्स हैं भी तो वो बहुत महंगी हैं। हम लोग 40 से 50 रुपए की एक 15 ml का ड्रॉपर बना के किसी को दें रोज वाटर में, तो वो 8 दिन में ही इतना इफेक्ट डाल देता है कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है उसको। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं ब्लोटिंग का बता देता हूँ आपको। बहुत शॉर्ट फॉर्मुलेशन है लेकिन काम करते हैं। गैस ब्लोटिंग, S1C15 और Y, ये आपको 30 में देना है। ठीक है, एकदम से सही करने के लिए RS में बना हो तो भी दे सकते हैं, ग्लोबल में नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं आप। पानी में घोल के देंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। 10 ड्रॉप एक गिलास में घोल दीजिए और फिर उसको बोलिए धीरे धीरे पीता रहे, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे ठीक होने वाली चीज़ है। एसिडिटी का बहुत ज़्यादा रूल इसमें नहीं है। ओ C10, ठीक है। लोअर एब्डोमेन की जो ब्लोटिंग है उसकी हम बात कर रहे हैं। अपर एब्डोमेन की है तो आप इसमें C15 ऐड कर सकते हैं। S130 में खुद भी अच्छे से काम करता है, लेकिन जब C10Y ऐड हो जाते हैं तो और रिलैक्सेशन इफेक्ट वहां पे आ जाता है। जो प्रेशर, जो टेंशन स्टमक में बन रही है, इंटेस्टाइन में बन रही है, उसको भी ये वहां पे रिलीज करता है। इसके अलावा जैसे मसल पेन है, ये भी काफी देखने को मिलता है। बॉडी पेन की नहीं, कहीं स्पेसिफिक मसल की पेन की बात आप कर सकते हैं, हालांकि ये पूरी बॉडी पे भी काम करेगा। S5A1 हमने आर्निका की वजह से लिया है। S5 तो स्पेसिफिकली मसल्स के लिए है ही। A1 जो मसल्स पेन के लिए अच्छी रेमेडी है। हालांकि S5A1 दोनों मिलके ही जो हमारे मसल्स होते हैं, खासकर जो क्या बोलते हैं, जो थोड़े डेंस जो मसल्स हैं, सॉफ्ट मसल की बात नहीं करें, सॉफ्ट मसल तो इंटरनल बॉडीज में हमारे होते हैं। तो स्केलेटल जो मसल है उनको हम बोल सकते हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं उस पर बहुत अच्छा काम करता है S5A1। लेकिन अब यहाँ को कुछ और चीजें भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी। आपको देखना है पेन किस टाइप का है। F1 तो आप यहाँ ऐड करें ही, पेन किस टाइप का है, WE ऐड करें। इसके बाद आपको RE ऐड करने की रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है, वो आपको देखना है। अगर ठंड लगने से इसको आप चलाइए D6 में। ठंड लगने से अगर पेन बढ़ रहा है उसको और गर्म एप्लीकेशन से उसको राहत मिल रही है, तो आप इसमें RE और ऐड कर दिए। अदरवाइज ये अकेला भी वहां पे काम कर देगा, ये अकेला भी काफी जो चीजें हैं वो मैनेज कर देगा। लेकिन जब आप मेडिसिन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई हम कैसे समझे, ठंड लगने पे ये देना है, गर्मी लगने पे ये देना है, ये चीज होने पे ये देना है। जब मेडिसिन स्टार्ट होगी ना हमारी, अब अगली क्लास से सारे फंडामेंटल चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी भी वहां पे इजी हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है, टेस्टिकुलर पेन। स्टूडेंट्स में भी बहुत, ठीक है, एथलेटिक्स पे काम करने वाले या खेलने वाले स्पोर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं, उन बच्चों को, उनमें काफी जो चीजें इसमें डिस्टरबेंस कई बार हो जाता है। तो
और काफी जो इरिटेटिंग कंडीशन ये मिलती है, इसमें आपको करना है L2 S सॉरी C3 S5 और W, इसको भी D6 में देंगे। इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जरूरत भी पड़ती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जरूरत यहाँ पे हमेशा पड़ेगी, क्योंकि अगर ये डिस्क बल्ज होने की वजह से हुआ है, डिस्क भी खिसक जाती है बच्चों की कई बार ना, तो फिर ट्रीटमेंट एकदम चेंज हो जाएगा। ये C3 S5 W वाला तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें ऐड हो जाएंगी। बैक वाले एरिया पे कंप्रेस करना पड़ेगा, पेन ऑयल लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत उसको फिजियोथेरेपी की तरफ भी ले जाना पड़ सकता है। तो वो कंडीशन अलग ही है, नॉर्मल चीजों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एकदम से चीज आई है तो अब क्या करना है उसको। हेडेक का मैंने कल बता ही दिया था आपको, फीवर का भी आप लोग के सामने आ ही गया, और कोल्ड का भी मैंने आपको बता ही रखा है। कोल्ड का भी ऑन सेट कोल्ड होने पे वो, एसिडिटी का सर, एसिडिटी। हाँ एसिडिटी का लिख लीजिए आप। हालांकि एसिडिटी में बहुत सारे फॉर्मूले काम करते हैं, लेकिन एक जनरल हम बना सकते हैं। S10 C15 Ver2 YB, एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन इसमें S1 का रोल भी आ जाता है, कई बार S2 का भी आ जाता है, ठीक है। S11 तक भी जो है एसिडिटी में कई बार हमें देनी पड़ सकती है। S11 भी काम करता है एसिडिटी में, अच्छा काम करता है। लेकिन फिर भी ये इन जनरल फॉर्मुलेशन है, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मतलब उसको जॉइंटिस नहीं है, उसको फैटी लिवर नहीं है, या उसको इसोफेगस जो स्पिंचर होता है वो लूजन की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल चीजों के लिए एसिडिटी पिल भी आप इसकी बना के रख सकते हैं। पिल को D5 में बनाए तो ज्यादा अच्छा है, उसको डिजोल्व करके लें। फिर अगर आप पिल्स बनाएंगे तो D5 में बनाएं और उसको डिजोल्व करके लें, सेकंड ग्लास या थर्ड ग्लास दें, तो वहां पे वो अच्छा काम करेगा। अदरवाइज D6 में देंगे तो ये भी वहां पे चीजें मैनेज होती है और काम करता है। एक और बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मिलाजमा का कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। जैसे कल पेन वाला बताया था वैसे ये तो सिंपल ही है मिलाजमा वाला, लेकिन काम करता है। मैं किस लिए बताया था, एसिडिटी। अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी आया था मेरे माइंड में एक। डायरिया को तो बता दीजिए। हाँ डायरिया का लिख लीजिए। डायरिया का तो ऐसा बता देता हूँ मैं आपको, बहुत मुश्किल ही फेल होता है। थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा आपको, लेकिन हमारे ग्रुप में पहले भी यूज किया है बहुत सारे लोगों ने। बी या जी आपको देखना है। म्यूकस बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर जी ले सकते हैं, अदरवाइज बी से मैनेज हो जाएगा। इसको दीजिए आप D6 में। डायसेंट्री में काम करेगा सर। हाँ डाइसेंट्री में भी करेगा। डाइसेंट्री में आप चाहें तो C13 लगा सकते हैं, C13 इसी में ऐड कर लेंगे। अगर बच्चे को डेनिटेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अगर डेनिटेशन की वजह से जैसे बच्चों के दांत निकलते हैं, तो आप यहाँ पे S10 C4 F1 और G, ये बच्चों की डेनिटेशन के टाइम आप दे देंगे उसको। जब दांत निकलते टाइम दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, तो उस टाइम ये C4, क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। अदरवाइज यहाँ आप देखेंगे S10 C10 S3 C3B, ठीक है। बहुत ज्यादा म्यूकस की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे C13 भी ले सकते हैं, चाहे तो C13 इसमें भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अटपटा तो लगता है कि भाई C10 भी हो गया, C3 भी हो गया, C13 भी हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि अब चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, जितनी कॉम्प्लेक्स मैटी जी ने सोची थी, क्या था जिस टाइम हैनमैन जी ने अपनी साइंस बनाई थी, उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ध्यान में रखी ही नहीं।
मैटी जी आए तो उन्होंने देखा कॉम्प्लेक्सिटी के बिना चीजें ठीक होंगी नहीं, पहले तो बात आराम नहीं करेगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, उसमें पेशेंट की कंडीशन खराब भी हो सकती है, और कॉम्प्लेक्सिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें से C3 को हटा के C13 भी लगा सकते हैं, वैसे ये काम करता है, बहुत सर एक जल्दी बार है, फीवर का बहुत जल्दी फ्रिक्वेंसी को कर देता है। फीवर का फॉर्मूला सर एक बार रिपीट कर दिया है। फीवर का तो मैं कई बार बता चुका हूँ सर। Ver2 या Ver1 कोई भी ले सकते हैं। अगर बिल्कुल आपको फिक्स हो गया कि ये वायरल ही है तो आप Ver2 ही लें वहां पे, ठीक है। और इसमें चाहे तो P2 भी ले सकते हैं, फिर अगर वायरल ये थोड़ी बहुत गले की प्रॉब्लम भी है तो P2 भी ऐड कर सकते हैं। मेलाजमा लोशन, अब ये देखिए आपको कैसे लेना है। 30 ml रोज वाटर, अच्छा रोज वाटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मैं आपका जो हमारा फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला है हमारा A2S5C5 Ver2 APP और RE। कई बार अगर जिसको मेलाजमा है उसको थोड़ा बहुत कुछ एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप इसमें F2 वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, वैसे ये काफ़ी है, ये बहुत बार हमने इसको यूज़ कर लिया है। अब ये डायरेक्ट D3 से बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट D3 से कैसे बनेगा। 30 ml रोज वाटर में किसके कितनी ड्रॉप डालेंगे, आपको टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 मेडिसिन है, तो 8 8 8 8 6, आरी को कम रखेंगे, कितनी हो गई टोटल 12। एपीपी को सबसे ज्यादा रखेंगे, आप चाहें तो आरई को एक ड्रॉप और कम करके एपीपी का ड्रॉप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये रेशो काम करता है। टोटल मिला के हमारी लगभग 60 ड्रॉप हो गई फ्रॉम D3। लेकिन D3 जो है वो याद रहे DW बेस्ड हो, यानी कि 10-20% RS है तो ठीक है, प्योर RS वाली ना हो, उससे कई बार इरिटेशन हो जाती है। दूसरा केमिकल बॉन्डिंग जब रोज वाटर की और RS की, उसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी देखने को मिलती है। ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ी, लेकिन कई बार उतना रिजल्ट नहीं मिलता है और गड़बड़ भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि ऐसी D3 आपके पास रहे। D4 से नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है, D4 से नहीं बनाना है, D4 से बनाएंगे तो D5 हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, बहुत स्लो काम करेगा। कई बार तो मैं D2 से भी यूज कर लेता हूँ, D3 से भी नीचे चला जाता हूँ, लेकिन D3 से बनाए तो ज्यादा अच्छा है। या फिर आपको इसी रेशो में इसका बेस बना के रख लें, इसी रेशो में इसका बेस बना के रख लें, ml में बना लो आप, 8 ml 8 ml 8 ml 8 ml 12 और 6 ml टोटल, इसका आधा कर लें आप, 4 4 4 4 6 3, ये 30 ml हो गया। 30 ml का बेस बना के रख लें, जब भी आपके पास पेशेंट आए 30 ml रोज वाटर में उसकी 60 ड्रॉप डाल दें आपके बेस की, ठीक है। ml में बनाया ना आपने, तो 30 ml जो बनाया उस बेस के साथ ड्रॉप डालते हैं, मतलब लगभग D3 से D4 बना के आपने दे दिया, और उसको अप्लाई कराना है आपको पेशेंट को अपने, दिन में 2 बार। 50 ड्रॉप हुई है कोई बात नहीं, 50 हुई है तो आप इनको 60 कर लें, मतलब एक आइडिया बताया मैंने आपको, 60 ड्रॉप में आप डिवाइड कर लें अगर ये 50 हुई है तो। कितना दिन रिजल्ट दिखता है सर? हाँ जी, रिजल्ट कितना दिन में दिखना स्टार्ट हो जाता है? जब पेशेंट आपके पास दोबारा मेडिसिन लेने आएगा तो वो रिजल्ट के साथ ही आएगा, 100%। बाकी किस वजह से मेलाज्मा हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी मेडिसिन आपको साथ में चलानी होगी। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कोई लेडीज को प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ज्यादा रात में जागने की वजह से भी हो सकता है, और धूप में ज्यादा रहने की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारी वजह से मिलाज्मा हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट आपको करना है। बाकी डायरेक्ट जो इफेक्ट सामने से आएगा उसको ये सोल्व कर देगा आपको। ये सारे इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है, काम करते हैं।
और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं सब, ऐसे नहीं कोई हवाबाजी वाली चीजें नहीं है, सब यूज हुए हुए हैं, बस यूज करना है एक चीज। दूसरी चीज, पेशेंट की कंडीशन देखनी है, डायल्यूशन ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, कई बार हो जाता है ऐसा, मेडिसिन कम ज्यादा करनी पड़ सकती है, कोई मेडिसिन ऐड भी करनी पड़ सकती है, ठीक है, कोई हटानी भी पड़ सकती है कई बार। जैसे मान लो किसी को हम, हमारे फॉर्मूले में वर्वन बन रही है लेकिन उसको ब्लीडिंग पाइल्स है, तो फिर हम कोशिश करें वर्वन उसको ना दी जाए, ठीक है, लाइटर में भी ना दी जाए, D10 से नीचे दी ना जाए पहले उसको वर्वन या वर्टू कोई भी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं उसको। किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो हम L2 या S1 को सोचते हैं कि वो भाई D6 से पहले ना दिया जाए, D6 के बाद दिया जाए थोड़ा बहुत। D6 के बाद तो दिक्कत नहीं होती है, BP में भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर है तो सोच सकते हैं ऐसा। तो वो चीजें ध्यान में रखनी है, और आपकी मेडिसिन अच्छी होनी चाहिए जो D3 आप यूज कर रहे हैं, बस। अदरवाइज फॉर्मूले तो काम करते ही हैं, हमेशा काम करते हैं और करेंगे भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये समझिए हमारा जो बेसिक था, जो बहुत जरूरी चीज थी, एक तरीके से नींव हमने रख ली है, जो नए लोग थे पुराने लोग थे। एक्चुअली मैं पहले भी बोला था जब स्टार्टिंग में, 4-6 महीने पहले जो बैच चला था, कि भाई नए पुराने लोग, कुछ एक्सपीरियंस वाले कुछ वैसे नहीं है, कुछ चीजें हम बता के ऐसे लेवल पे ले आते हैं कि अब लगभग एक लेवल पे हो जाते हैं सब। तो मुझे लगता है कि आज जो नए लोग हैं वो डायल्यूशन बनाना भी जान गए, डायरेक्ट डिस्पेंसिंग भी जान गए, ग्लोबिल कैसे बनेंगी वो भी जान गए, और बहुत सारे फॉर्मुलेशन भी बता दिए उनको। यानी कि वो भी लगभग लगभग एक लेवल पे आ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं किया है तो, और कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट बढ़ जाएंगे, बिल्कुल इफेक्टिवनेस वहां पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये, इसके बाद अब हम अपनी फंडामेंटल चीजें स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास का मुझे डाउट है होगी या नहीं होगी, वो मैं ग्रुप में पहले ही बता दूंगा आपको, नहीं होगी तो, और होगी तो लिंक मिलेगा ही आपको। लेकिन नहीं भी होगी तो फिर मैं, क्या है, टेम्परामेंट का एक वीडियो है मेरा पुरानी क्लास का, वो मैं आपको भेजूंगा, आप लोग उसको देखना समझना, वो सिंपली चीज है, बहुत थ्योरेटिकल चीज है। और हालांकि मैं बताऊं, देखो मैं खुद भी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा ध्यान टेम्परामेंट पे दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं टाइम ज्यादा लग जाता है, कंज्यूमिंग है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ कुछ 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एकदम से क्लिक कर जाते हैं कि हाँ ये है। तो मैं वीडियो भेजूंगा आपको, आज की वीडियो डालने के बाद कल, फिर आप लोग उसको देखना, समझना, आपके समझ में आ जाएगा, वो सिंपली मैंने बताया। और उसके बाद फिर हम सीधा अपनी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, S1 की चीजें जो है, फिर बीच में हेलो। जो जो टॉपिक हमें लगता रहेगा रिक्वायर्ड है वो सब आते रहेंगे, लेकिन पहले हम मेडिसिन ही फिनिश करेंगे। मोड कैसे रहेगा वो मैं देख रहा हूँ, एक दिन में एक मेडिसिन फिनिश हेलो। कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। हेलो। हाँ जी। हाँ प्रणाम सर, ये डिस्टिल वाटर बेस मतलब D3 डिस्टिल वाटर बेस रहेगा सर? हाँ मतलब RS की जो वैल्यू है उसमें वो 15-20% से ऊपर, 20% से ऊपर ना हो तो ज्यादा सही है, 20% जैसे 25%। D1 हम लोग बनाते हैं, RS बनाते हैं, D2 भी RS बनाते हैं और D3 भी RS बनाते हैं सर। हाँ, तो D2 से D3 RS वाला ना बनाइए ना आप। अच्छा, D2 से D3 वाला RS RS इसके बेस लिए। क्या बनाते हैं, RS बेस में RS कितना रखते हैं आप? देखिए सर, डिस्टिल वाटर जो है ना हम लोग की तरफ पड़ता है 750 रुपये में, मतलब 150 रुपये लीटर पड़ता है। हाँ, और ये RS जो है सो 300 रुपये लीटर पड़ता है सर, तो पूरा RS ही यूज कर देते हैं सर, पूरा का पूरा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ज्यादा अंतर रहता नहीं है। 150 रुपये लीटर ये मिलता है, डिस्टिल वाटर मिलता है, 300 रुपये RS मिलता है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप जो है D3 जो है थोड़ा एक एक किट जो है डिस्टिल वाटर वाली बना लीजिए अपनी स्किन वाले पेशेंट के लिए। हाँ, तो D2 से D3 डिस्टिल वाटर बना ले, पूरा डिस्टिल वाटर। हाँ हाँ, वो खराब ना हो, उसमें 5% RS ऐड कर लो आप। हाँ तो सर मतलब कि 950 ml प्लस 50 ml मिला लेंगे। हाँ हाँ, काफी है। नहीं, 1 लीटर हेलो। क्यों बना रहे हैं, 1 लीटर क्यों बना रहे हैं, 30-30 ml की बना लीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट क्लियर कीजिए मेरा। एक्चुअली मैंने क्रूड मंगवाया था बिहार से, अशोक सिंह के, अगर आप तो जानते होंगे। हाँ जी बोलिए। तो मुझे उस पे ना हमेशा ही डाउट सा रहता है, क्योंकि उस पर मेहनत बहुत की है, क्रूड से लेके और D6 तक बनाई है, खूब मेहनत भी हाँ लगी है।
हाँ उसके रिजल्ट कुछ नजर नहीं आते, समझ नहीं आते उसको फेंके रखे क्या करें। देखिए ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं करता है, और वैसे तो 3 कंपनी के क्रूड मैंने यूज किया है, उनका भी किया है और उनका भी इफेक्टिव है, काम करता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि मेडिसिन बनाना जो है वो, उसमें थोड़ा कई बार छोटी छोटी चीजें भी गड़बड़ हो जाती है उसमें ना। तो कई बार आइडिया नहीं लग पाता कि क्या क्या करें मैं उसका, यही, जो बना कैसे पा रहा है वो पता नहीं है। ठीक है, जो नहीं बना पा रहा है वो ना बनाए। क्योंकि ये फार्मेसी, आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मान्यता ना मिलने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो प्रोपोजिलिस्ट ने हम्म, वहां 3 तरीके से मेडिसिन बनाना बता दिया। ठीक है, एक हम्म, कारण तो ये हो गया। कोई बता रहा है हम केवल फर्मेंट करके बनाते हैं, कोई बता रहा है हम फर्मेंट और डिस्टिलेशन दोनों करते हैं, कोई बता रहा है हम मरकरी और सल्फर और साल्ट अलग निकाल के करते हैं। ठीक है, तो वो हम्म, कंफ्यूज हो गए। ऊपर से जो प्रिंसिपल है वो भी, कोई बता रहा है ओड फोर्स है, कोई बता रहा है बायो एनर्जी है, कोई बता रहा है एंजाइम है। तो अब बिल्कुल वाईडीसी ने इस मीटिंग में कहा कि भाई कम से कम इकट्ठे होके एक तरीके का प्रपोजल तो ले आइए आप। सही तो बात है। ये अब ऐसे ही अशोक जी भी कर रहे हैं, हालांकि मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो सीनियर है, वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब आप फिजिशियन को क्रूड बना के दे रहे हैं, तो जो कंपनी काम कर रही है बेचारे, वो तो बंद हो जाएंगे सभी। हाँ बिल्कुल सर। और किसी भी मेडिसिन सिस्टम में अगर फार्मेसी नहीं होगी तो वो ना तो रजिस्टर हो सकता है, ना वो कभी काम करेगा, ना वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल अब बिल्कुल। आप देखिए होम्योपैथी इतने क्यों बढ़ा है, क्योंकि जगह जगह इनके स्टोर खुल गए। होम्योपैथी के जगह जगह स्टोर खुले हुए हैं। जब तक ये जन बिल्कुल जन तक नहीं पहुंचेगी, आदमी को बने बनाए रेडीमेड पेटेंट नहीं मिलेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेगी बात। और ये मिल पाएंगे सही केवल बात। फार्मेसी से। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका एक तरीका है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी।